एपी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे सॉल्यूशन के थ्रू। तो सवाल में दिया हुआ है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी 700, उसके अलावा 6 टर्म ए 6 दिया हुआ है 7, और एस 7 सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ ए पी भी दिया हुआ है 7। पूछा है ए एन के लिए क्या, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ए एन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि मुझे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म भी निकालना है और मुझे एन भी निकालना है। तीन तीन वेरिएबल्स निकालने हैं, तो तीन तीन इक्वेशन दी भी तो है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, यहां ए 6 दिया हुआ है 7, यानी कि क्या दिया हुआ है? ए प्लस एन माइनस वन। एन कितना है यहां पर? 6, तो 6 माइनस वन 5 डी। ओके, यहां से ए और डी के बीच में कनेक्शन मिल गया हमें। अब इसके अलावा S7 दिया हुआ है। S7 क्या होता है? n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन। 7 माइनस वन कितना हो जाएगा? 6d। अब आपको क्या करना है? इन तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल को सॉर्ट आउट करना है, लेकिन बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मैं 7 को 7 से काटूंगा, 2 जाएगा इस साइड में, तो क्या बन जाएगा ये? 2a प्लस 6d बराबर 2। ओके, 2 से डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा? a प्लस 3d इक्वल्स टू 1। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई। ओके, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, a माइनस है 0, 5d माइनस 3d बन जाएगा 2d बराबर 7 माइनस 1 बनेगा 6, तो d बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ गया। अब इसको इसमें पुट किया तो क्या मिलने वाला है? देखिए, d यहां पुट करूंगा तो 3 इंटू 3 9 गया उधर, 1 माइनस 9 माइनस 8, तो a बराबर आ गया माइनस 8। क्लियर है बात? अब इसके बाद मैं इन दोनों वेरिएबल को यहां पुट करूंगा तो n में एक इक्वेशन आ जाएगी। चलो पुट करते हैं यहां पर, तो क्या मिल जाएगा अपने को? n बाई टू इंटू ए, 2 इंटू 8 माइनस 8 मतलब माइनस 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 3। ऑलराइट, इक्वल्स टू 700। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लास्ट स्टेप बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एन इंटू माइनस 16 एन, फिर यहां से बनेगा अपना 3 इंटू एन 3n, 3n इंटू एन 3n स्क्वायर, और 3 इंटू माइनस वन माइनस 3 इंटू एन माइनस 3n, और ये जो 2 नीचे है गया उधर, तो बन जाएगा इक्वल टू 1400। लास्ट स्टेप जो आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है n की वैल्यू, और a आ गया, d आ गया, n आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये, और यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है -8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 3। अब या तो आप ऑप्शन से इक्वेट करो, n की वैल्यू निकालो और यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखो, या फिर सीधी वैल्यू निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट करो। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियो।